फिर से आप सभी का स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। आज सुबह से लोकसभा चुनाव से जुड़ी हर एक तस्वीर, हर एक खबर आप देख पा रहे हैं। और देखिए न्यूज 18 पर आप ये चुनावी कवरेज देख रहे हैं। लगातार सुबह से ही न्यूज 18 की टीम लगी हुई है और आपको चुनाव से जुड़ी हुई खबरें बता रही है। तो आपको बताते चलें कि आज देखिए पूरे देश भर में 8 राज्यों में लोकसभा चुनाव हो रहा है और ऐसे में बिहार और झारखंड पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। बताते चले आपको, बिहार में 8 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, झारखंड में 3 लोकसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है। तो यानी कि कुल मिलाकर 11 सीटों पर हमारी नजर बनी हुई है। जहानाबाद में अगर बात करें, जहानाबाद में पीडब्ल्यूडी केंद्र से खास तस्वीर सामने आई है, जहां पर वोटिंग कराने की पूरी जिम्मेदारी दिव्यांगों को दी गई है और सुबह से ही लोग वोट देने पहुंच रहे हैं। जायजा लिया है न्यूज 18 संवाददाता राजीव रंजन विमल ने। के इस महापर्व में उनका भी अधिकार। निर्वाचन विभाग के द्वारा एक ऐसी व्यवस्था की गई है जिसमें पीडब्ल्यूडी बूथ हर विधानसभा में बनाया गया है। जहानाबाद में भी अलग अलग विधानसभा के क्षेत्रों में एक एक पीडब्ल्यूडी केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर सारी जिम्मेवारी दिव्यांगों को दी गई है और कोशिश की गई है कि वो भी ये फील करें कि लोकतंत्र के इस महापर्व में उनका भी अधिकार उतना ही है जितना दूसरे लोगों का है। राजीव रंजन विमल, न्यूज 18 जहानाबाद। और देखिए दानापुर के फुलवारी शरीफ में बुजुर्ग महिला मतदाताओं के लिए ई रिक्शा की व्यवस्था की गई है। वोट देने वाले बुजुर्गों के लिए फ्री में ये सुविधा दी जा रही है। ये सुविधा नगर परिषद फुलवारी शरीफ की ओर से की गई है। ये व्यवस्था सभी 28 वार्ड में की गई। इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता अमरजीत शर्मा। फुलवारी शरीफ नगर परिषद लगातार उन बुजुर्गों के लिए गाड़ी का इंतजाम की है सरकारी स्तर पे निःशुल्क रूप से। आप देख सकते हैं ये वो गाड़ी है और ये निःशुल्क जो मतदाता है उनको जो है बूथ तक और उनके घर तक पहुंचाने का इंतजाम किया जा रहा है। ये क्या गाड़ी जो है फ्री में मिला है जी? कहां से कहां आने जाने के लिए? हाई स्कूल। घर से माने कि घर से बूथ तक वोट देने जा रही है जी? क्या विकास पे दीजिएगा, रोजगार पे वोट दीजिएगा? अब वहाँ जाने पर प्राची पर देंगे। फुलवारी शरीफ कार्यालय से दिव्यांग, अपंग, लाचार व्यक्तियों के लिए ये निःशुल्क व्यवस्था की गई सभी वार्डों में, सभी के लिए। कितनी गाड़ियां जो है? सभी 2800 वार्ड के लिए। इधर जा रहे हो? क्या नाम? दीपक कुमार श्रीवास्तव। तो 2800 वार्ड के लिए ये सुविधा दी गई है और महिलाओं के लिए, बुजुर्ग महिलाओं के लिए ये सुविधा निःशुल्क रूप से दिया जा रहा है। फुलवारी शरीफ से न्यूज 18 के लिए अमरजीत शर्मा। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार रविशंकर प्रसाद ने अपना वोट डाल दिया। वोटिंग के बाद बीजेपी उम्मीदवार ने लोगों से वोट डालने की अपील की है। देखिए तस्वीर में आप देख सकते हैं, रविशंकर प्रसाद ने भी वोटिंग कर दी है और लोगों से भी इन्होंने वोट डालने की अपील की है। पटना साहिब से बीजेपी उम्मीदवार हैं रविशंकर प्रसाद, खुद भी वोट डाला है, लोगों से भी वोट डालने की अपील की है और यही अपील न्यूज 18 भी आप लोगों से कर रहा है कि आप लोग भी वोट डालने जरूर जाएं। आज तो गर्मी भी कुछ कम हुई है, ईश्वर की बड़ी कृपा है, तो बहुत उत्साह लोग देख रहे हैं, वोट देंगे और बहुत निर्णायक विजय हो रही है देश में, बिहार में और पटना साहिब में। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। दिन में सपने देखने पर कोई प्रतिबंध नहीं है। राहुल गांधी के दरबारी लोग तो उनको वर्षों से प्रधानमंत्री को भी देख रहे हैं। अब जनता नहीं देखती तो हम क्या करें? 400 पार का स्लोगन पूरा होगा इस बार। आप देखते जाइए, 4 तारीख 400 पार और जनता के आशीर्वाद से पटना साहिब 4 लाख पार। तो देखिए लगातार वोटरों से अपील की जा रही है कि आपको वोटिंग केंद्र पर पहुंचना है, अपना वोट डालना है। ये आपकी जिम्मेदारी भी है, आपके लिए जरूरी भी है, क्योंकि अगले 5 साल तक आपका नेता कौन होगा ये चुनने का वक्त आपके लिए है। और इसीलिए न्यूज 18 बिहार झारखंड भी इस आपसे अपील करता हुआ नजर आ रहा है, हर बार अपील कर रहा है कि आखिर आपको वोट क्यों करना चाहिए और वोट करने के लिए आपको मतदान केंद्र पर पहुंचना चाहिए। इसी बीच हम आपको बता दें कि बड़ी खबर सामने आ रही है। क्या कुछ है बड़ी खबर, रुक कर लेते हैं इस वॉल का और देखिए इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है
हम आपको बता दें बूथ संख्या 171 पर हंगामा हुआ है। आरा से बड़ी खबर बता रहे हैं लक्ष्मी। देखिए यहाँ पर वोटर लिस्ट से कई लोगों का नाम गायब बताया जा रहा है। जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। और यहाँ बता दें कि बूथ संख्या 171 पर जमकर हंगामा, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोगों का नाम जो है वो वोटर लिस्ट से गायब है। तो ऐसे में लोग जबरदस्त वहां पर हंगामा कर रहे हैं। जिंदा व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया है। और बड़हरा के इटाना की ये खबर सामने आ रही है। बिल्कुल, तो कई जगह से ऐसी खबरें सामने आ रही है। इससे पहले भी हमने दर्शकों को एक खबर बताई थी जहां लोगों में गुस्सा था। बख्तियारपुर से वो खबर थी। और देखिए इस वक्त आरा से ये खबर आप बता रहे हैं जहां पर गड़बड़ी की खबर सामने आ रही है। हमारे साथ न्यूज़ 18 संवाददाता चंदन कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। चंदन, क्या है पूरी समस्या, लोगों का क्या कहना है? बिल्कुल, देखिए भोजपुर जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर के सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो गया है। वहीं आरा लोकसभा के साथ साथ अगियाव विधानसभा उपचुनाव के लिए भी वोट डाले 2249 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहां 21,58,000 मतदाता जो है वो वोटिंग कर रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वही अगियाव विधानसभा क्षेत्र में 286 मतदान केंद्र बनाए गए हैं, जहाँ की मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। हालांकि छिटपुट अगर घटनाओं को छोड़ दे तो पूरी तरह से शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है। ईवीएम की खराबी की कई जगह से खबरें आई थी। वहीं अभी बड़हरा के एक बूथ पर नाम गायब होने के कारण मतदाता उन लोगों ने हंगामा किया है। लेकिन अभी देखिए ये जो मतदान केंद्र है, हालांकि धूप कड़ी है जिसके कारण थोड़ा सा मतदाता कम पहुंचे हुए हैं। लेकिन फिर भी ये देखिए महिलाओं का चंदन, जो ये समस्या बताई जा रही है कि मृत व्यक्ति को जिंदा बता दिया गया है और जो व्यक्ति वहां वोट करने जा रहे हैं उनका नाम नहीं है, लगभग कितने लोगों की ऐसी संख्या है? कितने लोगों ने अब तक कंप्लेन किया है? बिल्कुल, देखिए तकरीबन 20 से ज्यादा। तो कुछ तकनीकी खराबी की वजह से हम चंदन से नहीं जुड़ पा रहे, लेकिन जैसा कि बता रहे थे लगभग 20 की संख्या वो बता रहे थे कि ऐसे लोग हैं जो मतदान केंद्र पर पहुंचे वोट डालने के लिए। लेकिन कुछ ऐसे मतदाता हैं जिनका मतदाता सूची में नाम नहीं है और कुछ ऐसे वोटर जो अब इस दुनिया में नहीं है उनका नाम मतदाता सूची में बना हुआ है। ऐसी कई सारी गड़बड़ियां जो है सामने आ रही हैं। बिल्कुल शिप्रा, और इसी वजह से जो है वहां पर खूब हंगामा हो रहा है। जो लोग जिंदा है उनको मृत घोषित कर दिया गया है, वोटर लिस्ट से नाम हटा दिया गया है। तो ऐसे में वो वोट देने नहीं जा पा रहे हैं और इसीलिए जबरदस्त वहां पर हंगामा देखने को मिल रहा है। हालांकि देखिए जो लोग पहुंचे हुए हैं वो वोट वहां पर डाल पा रहे हैं, लेकिन हंगामे की भी तस्वीर बीच से निकल कर आई। और बता दें आपको, पाटलिपुत्र से देखिए बीजेपी उम्मीदवार रामकृपाल यादव ने वोटिंग किया है। रामकृपाल यादव ने तीसरी बार भी जीत का दावा किया है। स्थानीय लोगों से वोटिंग की अपील भी की है रामकृपाल यादव ने। वोट डालने के बाद ये कहेंगे अपने मतदाता मालिकों से कि आप अपना मत जरूर प्रयोग करिए। लोकतंत्र का महापर्व है, 5 साल में एक बार आता है और प्रयोग करिए। आपके एक एक वोट से देश का भविष्य का निर्माण होने वाला है। 140 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला होने वाला है। गरीबों का कल्याण होने वाला है। और देखिए नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने भी वोट डाला है। तेजस्वी यादव व्हील चेयर पर वोटिंग सेंटर पहुंचे और अपना उन्होंने वोट डाला। तेजस्वी यादव ने बिहार वासियों से भी मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने की अपील की है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं उस वक्त की जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुंचे थे। आपको बता दें कि सभा के दरमियान उनके पैर में चोट आई थी, जिस वजह से वो थोड़े बीमार भी थे और इसी वजह से देखिए उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी, इसलिए वो व्हील चेयर पर बैठकर मतदान केंद्र पर पहुंचे। ये देश को बनाने का चुनाव है और इस लोकतंत्र के पर्व में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं भागीदार बने वोट दे करके, यही हम लोगों की इच्छा है। टनाटन सब लोग, पूरा बिहार का मिजाज टनाटन है और सब रोजगार के मुद्दे पर, नौकरी के मुद्दे पर, महंगाई के मुद्दे पर, गरीबी के मुद्दे पर सब लोग जो है इस बार जिन लोगों ने महंगाई बेरोजगारी बढ़ाई है उनके खिलाफ जो है सब लोग जो है वोट देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त कन्याकुमारी में ध्यान कर रहे हैं। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में पूजा कर रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने आज सुबह सोमनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। अमित शाह श्री सोमनाथ ट्रस्ट के
न्यासी भी हैं। अमित शाह के साथ साथ उनका पूरा परिवार भी वहां पर मौजूद रहा। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं गुजरात के सोमनाथ मंदिर में गृह मंत्री ने पूजा की। पूजा करते हुए की कुछ तस्वीरें हमारे पास हैं जो कि आपको दिखा रहे हैं। तो एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, दूसरी तरफ गृह मंत्री अमित शाह पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और देखिए झारखंड में भी 3 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग चल रही है। अगर हम बात करें झारखंड में तो कड़ी सुरक्षा के बीच 3 सीट पर वोटिंग सुबह से जारी है। कंट्रोल रूम से भी बूथ पर नजर रखी जा रही है। देवघर डीसी विशाल सागर ने कलेक्ट्रेट में बनाए गए कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। 2 हमारे कंट्रोल रूम चल रहे हैं। एक जो कंट्रोल रूम है जो कि पोलिंग पार्टीज को फोन लगा रहे हैं, उनसे डिटेल ले रहे हैं मोक पोल के बारे में, एक्चुअल पोल के बारे में, और यदि ईवीएम में खराबी आ रही है तो उनको डायरेक्शन दिए जा रहे हैं। और एक जो दूसरा कंट्रोल रूम है वो हमारा वेबकास्टिंग वाला कंट्रोल रूम है कि वेबकास्टिंग प्रॉपर्ली चल रही है वहाँ पे। मुख्यतः ये है कि जितने भी यहाँ पे आप कर्मी देख रहे हैं वो बैंकर्स हैं या और हमारे जो सरकारी तंत्र हैं वहाँ के कर्मी हैं। ये लोग भी अपना रोल निभा रहे हैं पूरे इलेक्शन प्रोसेस में और बहुत एक्टिवली यहाँ पे काम कर रहे हैं। आरा लोकसभा से एनडीए उम्मीदवार आरके सिंह ने दिल्ली में इंडिया अलायंस की बैठक पर कहा है कि 4 जून के नतीजे से पहले वो लोग हताशा में बैठकर ये बैठक कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि आरके सिंह ने पीएम मोदी की जमकर प्रशंसा की। आरके सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री कोई पहली बार साधना नहीं कर रहे हैं, इससे पहले भी वो कई बार साधना कर चुके हैं। असल में वो 4 तारीख के बाद ये नहीं करना चाहते थे, क्योंकि 4 तारीख के बाद करते हैं तो बड़ी बुरी हालत नजर आती है, तो इसीलिए आज कर रहे हैं। करना चाहिए 4 तारीख के बाद रिजल्ट आ जाए तब ना करना चाहिए। ये मंथन ये दिखाने के लिए कर रहे हैं कि हम साहब सोच रहे हैं भविष्य के बारे में। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, है ना। 4 तारीख को तो भविष्य सामने आ जाएगा, तो उसके बाद करते तब ना सेंसिबल था कि हाँ साहब से इतने सीट आ गई बा। ये जानते हैं कि वहाँ 4 तारीख के बाद कोनो सीट आने वाला नहीं है, इसीलिए ये लोग अब आज कर रहे हैं। अब ममता तो गई ही नहीं। देखिए साहब वहाँ पर कोई किसी को आगे नहीं जाने देने वाला है, न ममता किसी को आगे जाने देने वाली है और न केजरीवाल आगे जाने। जेल से ही केजरीवाल मतलब कि एकदम तय कर दिया है कि नहीं पंजाब में और कोई नहीं, तो पंजाब में और किसी को कैंडिडेट होने ही नहीं देना है। ये गठबंधन नहीं भैया, वैसे ही लटबंधन है। देखिए प्रधानमंत्री जी शुरू से धार्मिक और सात्विक रहे हैं। शुरू से वो जा करके पहाड़ों पर ध्यान किए वर्षों। वो आम वैसे थोड़े हैं जो कि हम लोग हैं, वो ध्यान करते हैं, वो रेगुलर उनका प्रैक्टिस है। बीच बीच में ध्यान करते हैं, पहली बार कर रहे हैं क्या? वो जबकि घर से निकले तो गए हिमालय, आप वहाँ ध्यान किए। अरे साहब जो लोग इस तरह के सात्विक नहीं हैं वो सात्विक लोगों को समझ नहीं पाते हैं। बात यही है। आइए शर्म की बात है कि कोई आदमी धार्मिक है, सनातनी है, सात्विक है, उसको लोग रिस्पेक्ट नहीं कर। जो लोग नहीं रिस्पेक्ट करते हैं उनके बारे में क्या कहना साहब। पटना साहिब के बख्तियारपुर में बीएलओ की लापरवाही से बड़ी संख्या में लोग वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। बूथ संख्या 259, 260, 261 और 262 में वोटर सुबह से परेशान हैं। वोटर का ये आरोप है कि जो लोग मृत हैं उनका लिस्ट में नाम है, लेकिन जो जिंदा हैं उनका नाम गायब है। नया टोला राघोपुर में लोगों से बातचीत की है न्यूज़ 18 संवाददाता रजनीश कुमार। अब आपको पटना साहिब के बख्तियारपुर से बीएलओ की लापरवाही से वाकिफ कराते हैं, जहां पर सैकड़ों मतदाता वोटिंग से वंचित हो गए हैं। यानी बीएलओ की लापरवाही ऐसी कि जो भी मतदाता हैं, जो वोटर लिस्ट में पहले से उनका जिनका नाम था, उनका नाम जो है एक तरह से डिलीटेड कर दिया गया है, नाम हटा दिया गया है, काट दिया गया है। ये देखिए मतदाता सूची है और जहां जहां आप डिलीटेड देख रहे हैं वो वोटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सभी लोग एकजुट हुए हैं, जमा हुए हैं और आरोप लगा रहे हैं कि बीएलओ की लापरवाही से वोटिंग से ये लोग वंचित हो गए हैं। युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, दिव्यांग भी हैं, सभी मतदाता इसमें शामिल हैं, अलग अलग वार्ड के हैं। और देखिए डिलीटेड डिलीटेड डिलीटेड, ये इस प्रकार से लापरवाही बरती गई है। हम लोग जब नगर परिषद का इलेक्शन था तो हम लोग वोट दिए थे और इस बार हम लोग का वोट कहाँ गया? मतदाता सूची से हम लोग का नाम क्यों कटा? ये सब बीएलओ का लापरवाही है और ये सब बहुत गलत दिए थे सर। मेरा तो पहला नाम है नाम काटे में। अच्छा,
पिछला साल हम लोग गिरा सर लिस्ट में सर सबसे पहला नाम है। वोटर लिस्ट कार्ड सब कुछ देख सकते हैं सर, आप देखिए। आधार कार्ड भी है, वोटर ID कार्ड, सब कुछ है। वोटर ID कार्ड सर यहाँ पर देख सकते हैं आप, सब कुछ है, हमको हर चीज। और लिस्ट में नाम नहीं है? लिस्ट में नाम नहीं, नाम कटा हुआ है जी। इससे पहले विधानसभा लोकसभा दिए हैं जी, दिए हैं, 5 साल से डालते हैं, दिए हैं। मुखिया वाला बाढ़ वाला चुनाव हुआ उसमें था, मार दिया गया है। जब वोटर लिस्ट में नाम होना चाहिए, वोट हम लोग कैसे गिराएंगे? सभी लोग एकजुट है, क्योंकि वोटर लिस्ट नाम काट दिया गया है। जब तक हम लोग के पास आधार कार्ड है, वोटर कार्ड ऑलरेडी है, मोबाइल में बर्थ सब दिखा रहा है, लेकिन लिस्ट में नाम नहीं है बिल्कुल। 6 बजे तक वोटिंग होगी। अगर जिला प्रशासन ये तस्वीर देख रहा है, निर्वाचन विभाग को ये जानकारी मिल रही है, तो तुरंत जो है त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से वोटर्स में नाराजगी दिख रही है और BLO की लापरवाही दिख रही है, यानी जिसकी मौत हो गई है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उन्हें वोटर लिस्ट में जिंदा बताया जा रहा है, लेकिन जो जिंदा हैं उनका नाम डिलीटेड बताया जा रहा है। ये बड़ी लापरवाही, और निश्चित रूप से सैकड़ों ऐसे युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जो वोट देना चाहते हैं, लेकिन BLO की लापरवाही की वजह से वोट देने से वंचित हो रहे हैं। कैमरामैन मनीष जुनेजा के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 बख्तियारपुर। बिल्कुल, तो ये बड़ी लापरवाही, जैसे हमने आपको बताया, देखिए एक वोट से कोई हार जाता है, कोई जीत जाता है। यहाँ बड़ी संख्या युवाओं की दिख रही थी जो वोट डालने पहुंचे थे, लेकिन उनका नाम मतदाता सूची में नहीं था, और इसीलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड हर एक खबर सबसे पहले पहुंचा रहा है, ताकि जल्द से जल्द इन खबरों पर संज्ञान लिया जाए और कार्रवाई भी की जाए। और लगातार न्यूज़ 18 बिहार झारखंड एक एक खबर और एक एक लोकतंत्र के महापर्व के रंग आप तक पहुंचा रहा है। तो बिल्कुल सभी खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। न्यूज़ 18 भी आप लगातार देख रहे हैं ये चुनावी कवरेज। तो देखिए अगले 5 साल तक कौन होगा नेता आपके लिए, और ये आपके पास सुनहरा मौका है। वोट डालिए, अपना नेता चुनिए, और साथ ही साथ सेल्फी लीजिए वोट डालने के बाद, वो भी न्यूज़ 18 से शेयर कीजिए। तो यहाँ पर वक्त हो चला है कि छोटे से ब्रेक का, लेकिन यही कहीं मत जाइएगा, क्योंकि ब्रेक के बाद भी हम आपको दिखाएंगे ये चुनावी कवरेज।